प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए सिद्धार्थनगर से संदीप पांडे की यह रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो। भाजपा सरकार से जनता दुखी और परेशान है। शिवपाल यादव ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। भाजपा सरकार में नौकरशाही पूरी तरह हावी है। यहां तक कि मंत्रियों और विधायकों की भी अधिकारी लोग नहीं सुनते हैं। अगर किसी भी मंत्री या विधायक की पैरवी पर भी अधिकारी पैसा लेते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी में सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो सका, इससे लोग परेशान हैं। कोरोना बीमारी के आगे सरकार ने और बीमारियों की भी लोगों को सुविधा नहीं दी। कर्ज देश पर बढ़ रहा है। चीन हमारे देश में लगातार घुस रहा है। भाजपा के सारे वादे झूठे और खोखले निकले। अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी से चौपट हो गई है, इसलिए गठबंधन करना जरूरी है। भाजपा सरकार को हटाना है। गठबंधन के लिए हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। अलायंस करेंगे और हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। पहली प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे और इसमें ज़रूरी हो गया है देश के सामने, प्रदेश के सामने, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी फैसले लिए थे, जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी कानून और उसमें चेंज किया है, कोई सफल नहीं हुआ है और उसकी वजह से पूरे देश की जनता दुखी हो गई है और परेशानी में है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी का, तो नोटबंदी की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। फिर उसके बाद जीएसटी में कहा था कि हम एक कर केवल लगेगा, तो जीएसटी से भी परेशान हो गए लोग। फिर भ्रष्टाचार से परेशान हो गए। देखिए, एक तरह से नौकरशाही इस सरकार के ऊपर हावी है। अगर सिफारिश किसी ने कर दी तो उसमें भी पैसा अधिकारियों को खुलेआम चाहिए। थानों में देखिए, तहसीलों में देखिए, सभी कार्यालय में ये हालत हुई है। फिर इससे बीमारी आ गई, वैश्विक बीमारी कोरोना में आपने देखा है कि देखिए, वैसे तो लोगों ने मुकाबला किया है, हमारे देश के लोगों ने मुकाबला तो किया है और बीमारियों का कहीं इलाज ही नहीं, तो लोगों ने कैसे मुकाबला किया है, परेशानी में रहे, आज भी परेशानी में है। आज तक 8 महीना हो गए हैं, ज़िले में कहीं पर भी ओपीडी नहीं, झूठ बोलते रहे, वादा कोई पूरा किया नहीं। कहा था कि हम 1 महीने के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, विदेशों से काला धन ले आएंगे, सबके घरों में 15-15 लाख भेज देंगे। सब बातें खोखले निकले। लखीमपुर खीरी पलिया कला में बढ़ रहे अपराधों को लेकर आईजी जोन लखनऊ लक्ष्मी सिंह लखीमपुर खीरी पहुंचे। देखिए लखीमपुर से कमलेश कुमार की यह रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी पलिया कला बढ़ रहे अपराधों के मद्देनजर शुक्रवार को आईजी जोन लक्ष्मी सिंह लखीमपुर खीरी पहुंचे। उन्होंने लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक विजय ढुल सहित समस्त थाना अध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग की। वहीं इसके बाद जिले के समस्त कोतवालियों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान उन्होंने कोतवाली में बनी महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने महिला सिपाहियों से आवश्यक जानकारी ली और उन्हें दिशा निर्देश दिए। इसके चलते आईजी लक्ष्मी सिंह जिले की कोतवाली पलिया पहुंचे, जहां उन्होंने पलिया सर्किल का ओआर किया और कोतवाली का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने एक कोतवाली में बनी महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। उन्होंने महिला सिपाहियों से जानकारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी कि लखीमपुर खीरी पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले क्राइम मीटिंग की है। उसके बाद जिले की हर कोतवाली का निरीक्षण किया गया है। जिले में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिले की पुलिस लगातार सतर्क रहेगी। जिले में जितने भी वांछित अपराधी हैं, उनकी धरपकड़ गैंगस्टर
क्लियर एक्ट व गुंडा एक्ट पर कार्रवाई और साथ ही लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि बीते दिन जितने भी अभी तक एक क्राइम हुए हैं उनको फोकस किया जाएगा और जल्द से जल्द खुलासा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये त्योहारों की काफ़ी इधर सक्रियता रही थी, काफ़ी हम लोग व्यस्त रहे थे त्योहारों और अन्य प्रकार के मिशंस में हम लोग व्यस्त रहे थे। अब ये समय है जब हम अपने नॉर्मल पुलिसिंग क्राइम और क्राइम वर्क पर फोकस कर रहे हैं और इसी सिलसिले में लखीमपुर खीरी में क्राइम मीटिंग और कोतवाली का निरीक्षण तथा अब हम पलिया आए हैं। पलिया में हम यहाँ सर्किल का OR कर रहे हैं और वांछितों की धरपकड़, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ, लंबित विवेचनाओं की भी समीक्षा हम कर रहे हैं। जितने भी अब तक के संवेदनशील अपराध हुए हैं, महत्वपूर्ण अपराध हुए हैं जो अब तक खोले नहीं जा सके हैं या जिनमें अपेक्षित गति से प्रगति नहीं हो पाई है, उसकी भी हमारे द्वारा समीक्षा की जाएगी। यदि हम कोई लापरवाही पाते हैं तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और गति लाने के लिए सभी सर्किल के सभी अफसरों को यहाँ पर निर्देश देंगे। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज़।